1997 में जब टाइटैनिक आने वाली थी तब लोगों को ये समझ नहीं आ रही थी कि वो फिल्म से क्या उम्मीद रखे। ये उस वक्त की सबसे महंगी फिल्म थी जिसको बनाने में $200 मिलियन खर्च हुआ था। जब शूटिंग शुरू हो रही थी तब टाइटैनिक का एस्टिमेटेड बजट $100 मिलियन था, लेकिन कंप्लीट होते होते ये बजट डबल हो गया। फिल्म की लेंथ 195 मिनट थी और उस वक्त के लिमिटेड स्क्रीन स्पेस की वजह से सबको लगता था ये फिल्म फ्लॉप होगी, ये अपना प्रोडक्शन बजट नहीं उठा सकती। और सबके मन में एक सवाल था कि प्रोड्यूसर इस फिल्म से कितने लॉस में जाएंगे। स्टूडियो ने जेम्स कैमरन की ट्रैक रिकॉर्ड देखकर इस फिल्म पर इन्वेस्ट किया था, जिन्होंने टर्मिनेटर और एलियन जैसे फिल्म दिए थे। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग था। वो $200 मिलियन लगाकर एक ऐसी फिल्म बना रहे थे जिसका सेंट्रल स्टोरी टीनेज लव स्टोरी होगी। लेकिन रिलीज के बाद कुछ ऐसा हुआ कि जहां पर लोग सोच रहे थे ये फिल्म अपने बजट से कितना लॉस में जाएगा, ये फिल्म उल्टा अब तक का सबसे ज़्यादा कमाने वाला ब्लॉकबस्टर बन गया था, जिसने सबसे पहले 1 बिलियन क्रॉस किया था। और ये फिल्म 2009 तक नंबर 1 स्पॉट में रही। उसके बाद जेम्स कैमरन की फिल्म अवतार ने इसको ओवरटेक किया था। दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक को रिलीज के वक्त क्रिटिक से अच्छा रिव्यू नहीं मिले थे। इसको ज़्यादातर 1, 2 और 2.5 स्टार मिला था, लेकिन फिर भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी थी और 11 ऑस्कर अवार्ड जीतने में सफल हुआ था, जो अब तक टाइटैनिक से पहले सिर्फ एक फिल्म ने जीता था। अब टाइटैनिक उस वक्त हॉलीवुड के हिस्ट्री में कलेक्शन और अवार्ड के रूप में सबसे बड़ा फिल्म बन चुका था। और दोस्तों, ये फिल्म आखिर इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर कैसे बनी, चलिए आज उसी पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से हमें सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, फिल्म की स्केल और रिसर्च इतनी बड़ी थी कि जेम्स कैमरन और उनके क्रू एक्चुअली समुद्र के अंदर टाइटैनिक का रिसर्च किया था। उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा मूवी सेट बना लिया था, जिसमें उन्होंने टाइटैनिक की रिप्लिका बना दी थी, जो साइज में टाइटैनिक से आधा था। टाइटैनिक के ब्लूप्रिंट के हिसाब से उन्होंने एक्चुअली टाइटैनिक जैसी कैबिन, हॉल और सब कुछ बना लिया था। और इसकी खास बात ये थी कि इसको ज़रूरत के हिसाब से टिल्ट किया जा सकता था, जो टाइटैनिक डूबते वक्त का सीन को रियलिस्टिक आवाज़ देगा। ओवरऑल बात करें तो उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा सेट तैयार किया था, जिसमें उन्होंने 1912 की टाइटैनिक का रिप्लिका बना दिया था, अंदर और बाहर दोनों ओर से। लेकिन इसके लिए उन लोगों ने जितना प्रैक्टिकल चीज़ों में काम किया उतना ही CGI लेवल पर भी काम किया था। टाइटैनिक शिप उस वक्त मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक चमत्कार था और एक लग्जरी और आलीशान का प्रतीक था। कैमरन को पता था अगर उनको फिल्म को इमोशनली कनेक्ट करना है तो फिल्म में उन्हें टाइटैनिक को उसी रूप में प्रस्तुत करना होगा जो इसकी महिमा थी, और कैमरन ने इसमें कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। In the subjective terms that people felt about it before they knew they were on the Titanic. It just makes it seem like the idea that you're going to die, that disaster and doom are coming, are so far away and so impossible to conceive. And if you don't start from that place, you'll never understand what it was like to be on that ship. लेकिन अब भी उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो लोग कैसे उस 100 साल पुराने टाइटैनिक जहाज को उसी तरह दिखा पाएंगे। इसके लिए उन्होंने रशियन क्रू का यूज किया, जो अटलांटिक महासागर के उस तट तक पहुंच गया जहां पर टाइटैनिक था। कई सारे इतिहासविद जो उस टाइटैनिक के बारे में शोध कर रहे थे उनसे जानकारी ली। जितने भी टाइटैनिक के फोटोज थे, न्यूज़पेपर से लेकर हर एक जगह पर रिसर्च करके आखिरकार 100 साल पुराने जहाज को हूबहू दिखाने में वो लोग कामयाब हो गए थे। दोस्तों, रिसर्च इतना डिटेल में था कि उन्होंने टेबल, चम्मच और ग्लास तक वही यूज किया जो इस वक्त टाइटैनिक में यूज किया गया था। दोस्तों, रिसर्च का लेवल कितना डीप था आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस फिल्म में पैसेंजर कास्टिंग तक ऐसे लोगों को किया गया जिनके चेहरे ऑलमोस्ट रियल टाइटैनिक के पैसेंजर के साथ मिलता था। शिप के समुद्र में डूबने के सीन को उन्होंने फोरेंसिक साइंस का यूज करके स्टडी और एक्सपेरिमेंट किया था, ताकि वो एग्जैक्ट सेम दिखा सके किस तरह सच में टाइटैनिक डूबा था। लेकिन दोस्तों, एक बात तो श्योर है, इस सब रिसर्च और $200 मिलियन के बावजूद अगर जेम्स कैमरन की टीनेज लव स्टोरी सेंट्रल पार्ट नहीं होती तो ये एक $200 मिलियन का एक डॉक्यूमेंट्री शो बन जाता, जो शायद आज हम नेशनल जियोग्राफी या हिस्ट्री जैसे चैनल पर देख रहे होते। दोस्तों, टाइटैनिक एक लव स्टोरी फिल्म है, लेकिन ये फिल्म बाकी के लव स्टोरी फिल्म से खास इस माने में है कि इसमें लव स्टोरी के साथ साथ जेम्स कैमरन की अंदर डाली गई क्लासिक इनइक्वालिटी, जेंडर, हमारा टेक्नोलॉजी के साथ रिश्ता, लोभ, लालच और घमंड की असलियत के साथ साथ ये भी खूबसूरती से दिखाया गया है कि हमारी ये ज़िंदगी छोटी सी है और हमें इसे खुल के जीना चाहिए। दोस्तों, सबको पता था एक काल्पनिक लव स्टोरी है,
फिर भी कैमरन ने इतिहास के सबसे ट्रेजिक घटना के साथ जोड़कर जिस तरह इस लव स्टोरी को बताया, ये डायरेक्टली लोगों के दिल को छू लिया। दोस्तों, अगर पूरी फिल्म की बात करें तो फिल्म को 3 हिस्से में बांट दिया गया है। फिल्म की पहली 21 मिनट की बात करें तो इसमें ओपनिंग टाइटल के साथ प्रेजेंट डे में ब्रॉक की स्टोरी है, जो उस लॉकेट को ढूंढ रहा था। इसके बाद 1 घंटा 20 मिनट की पूरी फिल्म जैक और रोज की कहानी को डेडिकेट किया है। उन दोनों का टाइटैनिक में आना, पहली बार एक दूसरे से मिलना, कुछ फ्लर्ट और फाइनली दोनों का प्यार। दोस्तों, हम इसी 1 घंटे 20 मिनट में एक कंप्लीट लव स्टोरी मूवी देखते हैं, जिसमें शुरुआत है, मिडिल पार्ट है, जैक के साथ भागकर अपनी नई जिंदगी शुरुआत करने की रोज की प्लानिंग के साथ एक खूबसूरत एंड। अगर हम मूवी के पहले 21 मिनट को काट कर सिर्फ इस 1 घंटे 20 मिनट को देखें तो एक खूबसूरत हैप्पी एंडिंग वाली लव स्टोरी मूवी बन जाती है। लेकिन दोस्तों, अभी तो हम फिल्म की आधी कहानी ही देख रहे हैं। दोस्तों, अब बाकी की पूरी फिल्म एक डिजास्टर फिल्म बन जाती है, और ये बाकी के डिजास्टर फिल्म से इसीलिए डिफरेंट है और आपको ज़्यादा हर्ट करता है क्योंकि हमने इन कैरेक्टर के साथ काफ़ी वक्त गुजार लिया है। अब हम खुद इन कैरेक्टर को प्यार करने लगते हैं। अब हमें जानना है उनके साथ क्या होगा। हमें पता है ऐसा नहीं होने वाला, फिर भी हम चाहते हैं वो सब लोग वहाँ से सुरक्षित एक लाइफ बोट में निकल जाए। हमें पता है अब कई सारे लोग मरने वाले हैं, कुछ लोग इस पैनिक की भाग दौड़ में, कुछ लोग उस टाइटैनिक के बड़े बड़े स्ट्रक्चर के नीचे दबकर, तो कुछ लोगों को तो ये भी पता नहीं आखिर वो जाए तो किधर जाए, जाने की कोई जगह ही नहीं, और उस ठंडे पानी में डूब के मरने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं। जिन लोगों को हमने अब तक मुस्कुरा कर एक नई दुनिया, नई जगह पर अपनी ज़िंदगी शुरू करने की प्लानिंग करते हुए देखा था, अब सारे लोग हमारे आंखों के सामने मरने लगते हैं। उनकी अपने आखिरी वक्त में वो डर, तड़प और मजबूरी, एक डरावनी और दर्दनाक दृश्य जो शायद ही हम अपने जीवन में देखना चाहे, और कैमरन इसे दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। हजारों लोग जिन्हें हमने कुछ देर पहले हंसते खेलते खुश देखा था, जो अपनी फ्यूचर के बारे में अच्छे अच्छे सपने बुन रहे थे, अब एक एक करके उनके सारे सपने को टूटते हुए देखते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर जिंदगी के कई मायने देखते हैं। आखिरी वक्त पर दिखाए गए बहादुरी, कावर्डनेस, लव और सैक्रिफाइस, ये सब हमने उन 2 किरदार की नजरिए से देखा जिनके बारे में हम सबसे ज़्यादा परवाह करते थे। वो 2 किरदार थे जो आधा घंटा पहले अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा खुश थे, और उनके जरिए हम दूसरे किरदार से जुड़े, उनके सुख दुख अपने साथ बांटे, और हम नहीं चाहते थे कुछ ऐसा हो, वक्त बदल जाए और हम भी वो दर्द महसूस करने लगते जो वो लोग कर रहे थे। टाइटैनिक की स्टोरी ऐतिहासिक बनने से पहले जो लोग उसमें सवार थे, उनको लगा था वो अपनी लाइफ की एक सबसे इम्पोर्टेंट और एक्साइटिंग जर्नी में जा रहे थे। उस वक्त कहा गया था ये शिप कभी नहीं डूब सकती, और वो लोग उस शिप से अमेरिका एक रिकॉर्ड टाइम पर पहुंचकर हिस्ट्री बनाने वाले थे। उन्होंने हिस्ट्री तो बनाई, पर वो हिस्ट्री नहीं था जो वो लोग बनाना चाहते थे। लोगों को पता भी नहीं था वो लोग अपनी मौत की ओर जा रहे थे, अपनी लाइफ और उसके ढेर सारे सपनों के साथ जी रहे थे, और एक दिन ऐसा आया कि वो सब बिखर गया। दोस्तों, कई लोग कहते जैक भी रोज के साथ उस दरवाजे में रह सकता था, या फिर वो लोग टर्न वाइज उस डोर में रहकर बच सकते थे। और फिल्म के रिलीज के बाद कई सारे एक्सपेरिमेंट भी किए गए, लेकिन दोस्तों, लोग ये भूल जाते हैं कि जैक और रोजी वो 2 लोग हैं जो डायरेक्टली हमें उस भयानक हादसे को रिप्रेजेंट करते हैं। जैक की मौत से ही ऑडियंस समझ पाती है असल में उस दिन क्या हुआ था। दोस्तों, हम पूरी घटनाओं की जितने भी फोटोज और डॉक्यूमेंट्री देख लें, हम कभी भी उन लोगों की इमोशन से नहीं जुड़ पाएंगे। इस हादसे में 1500 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी, और कैमरन हमें दिखाना चाहते थे वो सिर्फ 15 लोगों की जान नहीं थी, बल्कि कितने सारे परिवार, उनके सपने, उम्मीदें, चाहने वाले लोग और सपने थे जो उनके साथ सब कुछ उस ठंडे पानी में समा गया। हर एक पैसेंजर जो उस दिन टाइटैनिक में थे, उनकी एक अपनी लाइफ, एक अपनी स्टोरी और इमोशन थी, जिसको कैमरन अपनी एक काल्पनिक स्टोरी से जोड़कर बताना चाहते थे। और उन्होंने अच्छी तरह से बता दिया था कि हमारी ये ज़िंदगी कितनी कीमती और नाजुक है,
हमें इस जीवन का एक दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहिए और हर एक पल को खुलकर जीना चाहिए। रोज के साथ जो हुआ और जिस तरह उसके सारे सपने बिखर गए, फिर भी उसने जीना नहीं छोड़ा। उसने जैक के साथ जो प्रॉमिस किया था उसी तरह अपने जीवन का हर एक पल जिया और अंत में खुशी खुशी मर गई। दोस्तों, टाइटैनिक हमें जीवन में आने वाले सुख दुख जैसे सारी इमोशंस के साथ किस तरह हमें जीना चाहिए, एक असली जीवन के मायने को सिखाता है। और मुझे लगता है टाइटैनिक इतनी ब्लॉकबस्टर इसी वजह से हुई थी। टाइटैनिक एक एंटरटेनिंग मूवी के साथ साथ सबके दिल में एक छाप छोड़ जाता है। एक भयानक हिस्ट्री, एक्शन, प्यार, ट्रेजिडी के साथ साथ ये इंसान के सबसे अच्छे सुख के पल और सबसे भयानक दर्दनाक पल को कहता है, जो हर एक के दिल को छू लेता है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, ये अंत में आपको ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए एक सीख देता है कि क्या पता कल हो ना हो, तो अपनी ज़िंदगी हर वक्त पूरी तरह से जीना चाहिए। चाहे लाइफ में जो भी हो, आपको जीना नहीं छोड़ना हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है टाइटैनिक की मैसेज क्या थी, और क्या टाइटैनिक आपकी फेवरेट मूवी में से एक है? हमें कमेंट में लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।